हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो जैसा कि हमने अभी इंस्पायर के रिगार्डिंग दो वीडियो अपलोड कर दिए हैं, जिसमें आपको बेसिकली इंस्पायर के कंपोनेंट क्या क्या हैं वो मैंने आपको एक इंट्रोडक्टरी वीडियो बना के बताया है कि कौन कौन से इसके कंपोनेंट हैं। सेकंड मैंने वीडियो अपलोड किया जिसमें एसएचई प्रोग्राम क्या है और कौन कौन उसमें एलिजिबल है। ठीक है, तो उस एलिजिबिलिटी के अंडर मैंने आपको बताया कि जो स्टूडेंट्स जिनका 12th क्लास में 1% स्टूडेंट्स में रिजल्ट होता है वो इसके लिए एलिजिबल है। तो आप पूछोगे कि ये 1% क्या है, क्योंकि बेसिकली सबके माइंड में ये क्वेश्चन आता है कि 1% क्या है। तो मैं आपको इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ ताकि कोई डाउट ना रहे। तो मान लो ये कोई स्टेट स्टेट स्कूल्स में, मतलब स्टेट बोर्ड का जो रिजल्ट है उसमें फॉर एग्जाम्पल 100 स्टूडेंट्स ने एग्जाम दिया है, या 100 स्टूडेंट्स साइंस स्ट्रीम के अंडर क्या हुए हैं, रजिस्टर हुए हैं एग्जाम के लिए। तो उसमें से जो वन स्टूडेंट ऐसा होगा जो हाईएस्ट जिसका रिजल्ट है। ठीक है, तो ये वन स्टूडेंट जो है इसको ये डिनोट कर रहा है कि ये 100 का 1% है। ठीक है, तो इस तरीके से ये काउंट होता है। मान लो आप स्टेट और सेंट्रल बोर्ड है, ऐसे जैसे स्टेट बोर्ड था ऐसे ही सेंट्रल बोर्ड है, वहां पे भी मान लो 1000 स्टूडेंट्स ने एनरोल किया है। ठीक है, तो 1000 के 1% कितने होंगे, मतलब 10 स्टूडेंट्स को ये फेलोशिप मिलेगी। तो आई होप आपको क्लियर हो गया कि 1% स्टूडेंट क्या है, 1% रिजल्ट क्या है। ठीक है, नाउ वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड। तो आज के जो वीडियो में हम बेसिकली डिस्कस करने वाले हैं कि इस स्कॉलरशिप प्रोग्राम के अंदर आपको कितने पैसे मिलेंगे। ठीक है, कितना आपको फाइनेंशियल सपोर्ट मिलेगा गवर्नमेंट के द्वारा। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि 80,000 आपको स्कॉलरशिप मिलती है पर एनम। ठीक है, ऐसे आप समझ सकते हैं कि 80,000 आपको स्कॉलरशिप मिलेगी। ठीक है, जिसमें से 60,000 आपको मिलेगी फॉर एकेडमिक। ठीक है, यदि इसको डिवाइड करें तो आप ऐसे बोल सकते हैं कि 5,000 पर मंथ आपको ये फेलोशिप स्कॉलरशिप मिलेगी। इसके बाद आप बोलोगे कि 60,000 तो मिल गई, बच्चे 20,000 कहाँ गए। ठीक है, तो ये जो बचे हुए 20,000 है ये मिलती है फॉर व्हाट, फॉर समर इंटर्नशिप। इंटर्नशिप ठीक है, तो आपको बेसिकली कितने 80,000 आपको मिलता है एज अ फाइनेंशियल सपोर्ट फ्रॉम डीएसटी। ठीक है, उसमें से आपको जो 60,000 है वो आपके पास रहेंगे। इसका मतलब 5,000 पर मंथ के हिसाब से आपको फेलोशिप मिलेगी, जो कि और किसी भी स्कॉलरशिप के अंडर ये नहीं मिलती है। ठीक है, तो ये बड़ी बात है। ठीक है, तो आप कोशिश करेंगे कि अच्छी मेहनत करें और इसमें अच्छा रिजल्ट लेके आए ताकि आप इसके लिए एलिजिबल रहें। दूसरा ये है कि जो 20,000 है वो आपको कैसे मिलेंगे, वो आपको मिलेंगे फ्रॉम समर इंटर्नशिप। ठीक है, अब ये जो 20,000 है इसके द्वारा इस अमाउंट से आप कहीं भी इंटर्नशिप कर सकते हैं, किसी भी इंस्टीट्यूट में कर सकते हैं। लाइक आईआईटीज भी हो सकते हैं, आईसर्स भी हो सकते हैं, नाइजर्स भी हो सकते हैं। तो आप देख रहे हो कि यदि आप किसी छोटे कॉलेज से भी हैं जहां आपको इतना एक्सपोजर नहीं मिल पा रहा, लेकिन इस अमाउंट के थ्रू आप आईआईटीज को भी एक्सप्लोर कर सकते हो, आईसर्स को भी एक्सप्लोर कर सकते हो, नाइसर्स को भी एक्सप्लोर कर सकते हो। मतलब आपको पता रहेगा कि आगे रिसर्च में हो क्या रहा है, या आपको कैसे आगे बढ़ना है, किस फील्ड में आगे बढ़ना है। क्योंकि कई बार स्टूडेंट्स पीएचडी में एडमिशन ले तो लेते हैं, लेकिन उनको ही पता नहीं होता कि उनको बेसिकली करना क्या है। ठीक है, तो इसके थ्रू आपको बहुत ज्यादा हेल्प होने वाली है। ठीक है, तो इस तरीके से जो स्कॉलरशिप है 80,000 उसको दो डिवीजन में उसको डिवाइड किया गया है। ठीक है, ओके। अब आप बोलोगे कि ये 20,000 तो चलो आपने इंटर्नशिप भी कर ली, लेकिन इंटर्नशिप कर ली आपने तो कर ली, लेकिन इंस्पायर वालों को कैसे पता, जो जो स्कॉलरशिप दे रहा है, जो स्कॉलरशिप दे रहा है उसको कैसे पता कि आपने इंटर्नशिप कर ली या आप ये 20,000 के लिए एलिजिबल हैं।
तो उसके लिए आपको क्या देना पड़ेगा, इसकी साइट पे प्रोजेक्ट रिपोर्ट देनी पड़ेगी। प्रोजेक्ट रिपोर्ट देनी पड़ेगी कि आपने काम क्या किया है, ठीक है। और दूसरा क्या है, आपको देना पड़ेगा सर्टिफिकेट, ठीक है। तो आपको एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट देनी पड़ेगी और एक सर्टिफिकेट देना पड़ेगा कि आपने क्या काम किया है कि और उसका क्या सर्टिफिकेट रहा है। तो आपको जो भी गाइड करेगा वहां पे, जहां जैसे आप आईआईटी में समर इंटर्नशिप के लिए जा रहे हो, तो यदि आपको कोई गाइड कर रहा है तो वो आपको सर्टिफिकेट देगा और उसको आपको अपलोड कर देना है, ठीक है। तो आपको ये 20,000 भी मिल जाएंगे। ओके, तो आई थिंक ये आपको स्लाइड्स अच्छे से समझ में आई होगी। यदि कोई भी डाउट आता है तो आप डायरेक्ट पूछ सकते हैं, क्योंकि मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि मैं खुद एक इंस्पायर स्कॉलर रही हूँ और अभी मैं इंस्पायर फेलोशिप ले रही हूँ और पीएचडी कर रही हूँ। तो मैं एक बोल सकती हूँ कि एक उचित माध्यम हूँ आपको सारी इंफॉर्मेशन जो प्रोवाइड कर सके। ओके, अब इसके बाद ये तो हो गया कि कितनी स्कॉलरशिप मिलेगी और इसका डिवीजन क्या क्या है, कैसे लेनी है। अब सेकंड पॉइंट क्या है कि इसका टेन्योर क्या होता है। टेन्योर मतलब कितने समय के लिए मिलती है। तो मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि ये जो स्कॉलरशिप होती है ये पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए और अंडर ग्रेजुएशन के लिए होती है, मतलब बीएससी एंड एमएससी। इसमें बीएस एमएस इसमें यहाँ पे लिखा है कि इंटीग्रेटेड एमएस भी हो सकता है, इंटीग्रेटेड एमएससी हो सकता है, बीएससी होता है, बीएस हो सकता है, ठीक है। तो ये बीएससी एमएस के लिए होता है और आपको पता है कि ये जो कोर्स होता है ये 5 इयर्स का कोर्स होता है। तो इसका मतलब ये है कि जो 80,000 है आपको 5 साल के लिए मिलेंगे, ठीक है। तो ये हर साल मिलेंगे 5 साल तक, ठीक है। तो सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट क्या हो गया कि जो भी इसमें सिलेक्ट होता है उसके लिए 5 साल तक ये फेलोशिप स्कॉलरशिप मिलेगी। दूसरा क्या है, इसके कंटिन्यूशन के लिए क्या है कि यदि आपको मान लो 1 साल, तो फर्स्ट ईयर तो आपने स्कॉलरशिप ले ली, सेकेंड ईयर के लिए आप क्या करोगे, सेकेंड ईयर आपको कंटिन्यू करवाने के लिए आपका जो हेड ऑफ इंस्टीट्यूट है, ठीक है, मतलब जैसे आपका डायरेक्टर हो सकता है, रजिस्ट्रार हो सकता है, ठीक है। तो वो आपको साइन करके देंगे, उसके सारे मतलब एक फॉर्मेट होते हैं, वो मैं आपको टाइमली बताऊंगी। जैसे ही आपका मतलब ये जो स्कॉलरशिप का फॉर्म आएगा तो फॉर्म कैसे भरना है, उसके बाद जिसको कंटिन्यूशन करवाना है तो इसका एक फॉर्मेट आता है, उसमें आपको क्या फिल करना है, कैसे साइन किससे करवाने हैं, तो ये सब मैं उसका वीडियो बनाऊंगी। तो अभी सिर्फ आप ये मान के चलें कि उसमें क्या होता है कि आपको अपने डायरेक्टर के या रजिस्ट्रार के साइन करवाने हैं। इसके बाद जो भी डॉक्यूमेंट्स है उसको आपको इंस्पायर की साइट पे सबमिट करना है, ठीक है। जब जैसे ही आप इंस्पायर की साइट पे सबमिट करते हैं उसके बाद वो अप्रूव करेंगे और आपकी स्कॉलरशिप आना स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। ये तो हो जाएगा किस लिए कि आपको कंटिन्यू कैसे करवाना है, लेकिन कंटिन्यू होगी कब, उसके लिए भी तो कुछ क्राइटेरिया होगा, ठीक है। तो वो कब कंटिन्यू होगी, जब आपका सीजीपीए, सबसे पहले तो आपका सीजीपीए 7 से ज्यादा होना चाहिए, ठीक है। सीजीपीए आपका क्या होना चाहिए, 7 से ज्यादा होना चाहिए। इसके बाद यदि किसी के कॉलेज में परसेंट बेस पे रिजल्ट आता है तो आपका परसेंट क्या होना चाहिए, 60 या उससे ज्यादा ही होना चाहिए, इससे कम में आपको स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी, ठीक है। तो ये हो गया कि तो मैंने आपको क्या क्या बता दिया कि कितने साल के लिए स्कॉलरशिप मिलती है, इसका टेन्योर क्या है। दूसरा मैंने आपको बताया है कि इसको कंटिन्यू कैसे करना है, मतलब आपको एचओडी या अपने हेड ऑफ इंस्टीट्यूशन से आपको साइन करवाना है और जो डॉक्यूमेंट्स है उसको सबमिट करना है, ठीक है। और इसको अपने परफॉर्मेंस रिकॉर्ड के साथ सबमिट करना है। तो वो और दूसरा परफॉर्मेंस रिकॉर्ड में आपको कितने मार्क्स होने चाहिए, तो आपके सीजीपीए में 7 होना चाहिए सीजीपीए, और आपका जो क्या बोलते हैं परसेंट है वो कितने होने चाहिए, 60 और अबव देन 60। ओके, नाउ वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड। इसमें ये है कि यदि अब चलो ये तो है कि आपने ये सब हो गया, लेकिन कई स्टूडेंट्स के साथ ऐसा हो जाता है कि कुछ भी ऐसी कंडीशन आ गई, बाई चांस वो उस क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं कर पाया, मान लो किसी को एटीकेटी आ गई, कोई फेल हो गया, ठीक है। तो ऐसा नहीं बोल रही हूँ मैं कि कोई पढ़ने में वीक है, क्योंकि यदि किसी को ये स्कॉलरशिप मिल रही तो पढ़ने में तो वीक नहीं होगा,
बस ये है कि कई बार ऐसी कंडीशंस हो जाती हैं कि आप उस क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं कर पाते, तो उसके लिए भी सॉल्यूशन है। उसके लिए भी सॉल्यूशन है। वो सॉल्यूशन क्या है कि यदि आप किसी पर्टिकुलर ईयर में, यदि आप अपने सीजीपीए को या परसेंट को, मतलब अपने एकेडमिक जो रिकॉर्ड है उसको आप फुलफिल नहीं कर पा रहे हो, तो सिर्फ उस साल आपको ये स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी। यहाँ पे साफ साफ लिखा है एकेडमिक ईयर शैल बी फोर्टिफाइड, फोरफाइटेड हो जाएगा, मतलब आपका जो स्कॉलरशिप है वो आपको नहीं मिलेगी। इसके बाद क्या है, लेकिन उस साल के लिए तो नहीं मिलेगी, चलो कोई बात नहीं, लेकिन यदि नेक्स्ट ईयर यदि आप अपना एकेडमिक क्राइटेरिया फुलफिल कर लेते हैं तो आपको स्कॉलरशिप एज इट इज मिलेगी। फॉर एग्जाम्पल, यदि मैं, मान लो मैं बीएससी सेकेंड ईयर में हूँ और मैं सेकेंड सेमेस्टर, सॉरी थर्ड सेमेस्टर में अपना कोई भी मुझे किसी सब्जेक्ट में 80 आ गया या मेरे 55% बने, ठीक है, तो आप ऐसे मान के चल सकते हो कि मुझे सेकेंड ईयर में स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी। लेकिन यदि थर्ड ईयर में मैंने अपने परसेंटेज को, अपने एकेडमिक रिकॉर्ड को फुलफिल कर दिया है, मेरे अच्छे परसेंट बनते हैं, तो मैं इसके लिए फिर से अप्लाई कर सकती हूँ, फिर से अपना परफॉर्मेंस रिकॉर्ड भेजूंगी और मुझे स्कॉलरशिप मिलने लगेगी। ओके, तो ये आपको, आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसके बाद ये है कि आपको अप्लाई कब करना है, ठीक है। तो सबसे पहले तो जो भी स्टूडेंट्स अपना 12th क्लास कंप्लीट कर चुके हैं, जो अपना 12th क्लास कंप्लीट कर चुके हैं, तो उन, और वो बीएससी और एमएससी, मतलब बीएससी बीएस एमएससी इंटीग्रेटेड एमएससी वगैरह में यदि वो एनरोलमेंट कर रहे हैं, ठीक है, उसमें यदि वो एनरोल हैं तो वो इस स्कॉलरशिप के लिए क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे, ठीक है। इसके बाद डिग्री क्या होनी चाहिए आपकी, बेसिक और नेचुरल साइंसेज में होनी चाहिए। ये तो मैंने कल ही आपको बताया था, कल वाले जो कल मैंने वीडियो रिकॉर्ड किया था उसमें बताया था। इसके बाद इसके लिए जो इसके लिए जो एडवर्टीजमेंट आता है, तो वो हम इंस्पायर के वेब पोर्टल पे स्टार्ट हो जाता है। ये जब भी स्टार्ट होगा उसके रिगार्डिंग मैं आपको इंफॉर्मेशन दूंगी, इसके लिए मैं वीडियो बनाऊंगी, तो आप चैनल पे बने रहें। यहाँ पे आपको इंस्पायर से लेके हर इंफॉर्मेशन मिलेगी, छोटी बड़ी कोई भी हो, ठीक है। और यदि फिर भी आपको ऐसा लगता है कि आपको खुद से जाके देखना है, तो ये इंस्पायर की वेबसाइट है www.onlineinspire.gov.in, तो आप इस पे रेगुलरली विजिट कर सकते हैं कि हर वीक एक बार देख लिया तो आपको इंफॉर्मेशन इसके बारे में सारी रहेगी। बाकी यदि आप चैनल पे बने रहेंगे तो हम इंस्पायर की रिगार्डिंग हर छोटी छोटी इंफॉर्मेशन देंगे कि कब फॉर्म आ रहा है, कब आपको फॉर्म भरना है, क्या उसकी लास्ट डेट है, फॉर्म कैसे भरना है, छोटी मोटी जो भी, छोटी बड़ी जो भी इंफॉर्मेशन होगी वो मैं आपको दूंगी इधर पे। ओके, इसके बाद क्या है कि हाउ शुड आई अप्लाई फॉर स्कॉलरशिप, कि आपको कैसे आपको अप्लाई करना है। तो ये सारा जो भी है, जो भी एप्लीकेशन फॉर्म है वो ऑनलाइन मोड में ही भरा जाएगा। आपको कोई भी ऑफलाइन मोड में आपको अपनी को, मतलब कुछ भी प्रोसीजर नहीं करनी है, सिर्फ ऑनलाइन मोड में आपका काम होगा, मतलब आपको परेशान होने की कोई भी नीड नहीं है। आप अपने डॉक्यूमेंट्स को स्कैन करेंगे, सबमिट करेंगे, जो भी डॉक्यूमेंट्स वो मांग रहे हैं वो सबमिट करेंगे। और जब भी मैं पहले बता चुकी हूँ, एक बार फिर से बता रही हूँ कि जब भी फॉर्म आएगा, फॉर्म को कैसे भरना है उसको मैं स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी, क्योंकि एक बार जब मैंने अपना फॉर्म भरा था तो उसमें गलती हो चुकी है, इसलिए मैं उसको अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी। उसके बाद अप्लाई करने के लिए सेम जो वेबसाइट मैंने आपको बताई थी, इस वेबसाइट पे जाके आपको विजिट करना है। ओके, सो दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।